2 1। तो दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ वो इतनी अजीब है कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस रात हमारे साथ असल में हुआ क्या था। हाँ, ये बात है लगभग 2 साल पहले की। मेरा एक दोस्त था आरव। उसको हमेशा से अबेंडन जगहों पर जाना और उनके सीक्रेट्स ढूंढना बहुत पसंद था। हाँ, सीक्रेट्स यानी जो रहस्यमय चीजें होती है ना, और अबेंडन जगहें मान लो जो बंद रहती हैं जगहें, किसी को कुछ नहीं पता होता, खंडर वैसा। तो एक दिन उसने इंटरनेट पर देखा, समझ रहे हो, मतलब इंटरनेट पर कोई रील या कुछ देखा, एक पुराना मेंटल हॉस्पिटल, उसके बारे में पढ़ा। तो भाई उस आर्टिकल में लिखा था कि ये हॉस्पिटल लगभग 25 साल पहले बंद हो गया था। भाई 25 साल, समझ रहे हो, उतनी तो उम्र भी नहीं मेरी। 25 साल पहले बंद हो गया था। पर लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि वहाँ पे जो रूम नंबर 13 में एक पेशेंट था ना, वो रह गया था उस टाइम। अब पता नहीं यार, पर वो हाँ, उसके बारे में एक बात बड़ी फेमस है कि वो जो मेंटर था वो हर वक्त ये बात जरूर बोलता रहता था कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, भाई और भी लोग हैं, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। अब भाई हॉस्पिटल बंद होने के कुछ दिन बाद वो पेशेंट भी गायब हो गया। अब जब भाई लोगों को था कि भाई यहाँ वो पेशेंट रह गया, तो वो गए देखने। अब भाई ना उसकी बॉडी मिली, ना ही उसका कोई रिकॉर्ड मिला, लेकिन उसने बस एक बात बोली, बस एक बार देखने चलते हैं। क्या चलते हैं, समझ रहे हो मतलब कुछ? ये मतलब कि आरव ने मेरे को बोला कि बस एक बार देखने चलते हैं कि वहाँ है क्या। भाई अब मैं नहीं मानता यार इन सब चीजों में। मैंने बोला आरव को कि भाई ये फेक स्टोरीज है, नहीं है ये सच्ची कहानियाँ। पर हाँ भाई ठीक है, अब आरव की बात माननी, मैं कहा चलो चलते हैं। तो भाई उस रात हम दोनों वहाँ पहुँच गए। गेट आधा खुला हुआ था, हल्की चैन लटक रही थी उस पे जैसे ताले के रूप में, पर हाँ गेट आधा खुला हुआ था। हॉस्पिटल बाहर से ही बहुत डरावना लग रहा था। टूटे हुए शीशे थे, पुरानी दीवारें थी, सीलन आई हुई थी, हर तरफ सन्नाटा। हमने टॉर्च निकाल ली और अंदर चले गए। अब अंदर रिसेप्शन एरिया था, वहाँ एक पुरानी सी टेबल पड़ी थी, उसके ऊपर धूल से भरी एक डायरी रखी थी। आरव ने डायरी खोल ली। हाँ भाई पहले मिट्टी भी हटाई। उसमें कई पेजेस खाली थे, कई भरे हुए थे, लेकिन आखिरी पेज पर लाल इंक से एक बड़ी अलग चीज लिखी हुई थी, उसे मत जगाना। यार हमें समझ नहीं आया कि उसे मत जगाना। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आरव हंसने लगा और कहता कि किसी ने मजाक किया है। हम आगे बढ़े, एक लंबा कॉरिडोर आया, दोनों तरफ कमरे बंद थे। हाँ, 10-10 कमरों का एक कॉरिडोर था। 10 इन द सेंस 20 कमरे बोल लूंगा, 10 एक साइड 10 दूसरी साइड। फिर हम एक दरवाजे के सामने रुक गए, उस पर लिखा था रूम नंबर 13। पता नहीं यार, दोनों को ही कुछ अलग सा महसूस हुआ, अजीब सा, बेचैनी सी, डर सा। मैंने आरव से कहा कि चल यहाँ से चलते हैं, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। उसने धीरे से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से निकला। कमरा खाली था, बस एक पुराना बेड और एक कुर्सी पड़ी थी। दीवार पर कई लाइंस लिखी हुई थी, सब जगह एक ही सेंटेंस बार बार लिखा था, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। यार सच बोलूं, मुझे तो ये बात देख के बड़ा डर सा लगा था, क्योंकि भाई यही कहानियां उस टाइम हम सुन रहे थे और भाई वो सच निकल रही थी। पर यार आरव नहीं डरता। छोड़ो, ये बात हम छोड़ भी दें। फिर अचानक से पता है क्या हुआ? अचानक से आवाज आई, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, टॉर्च बंद हो गई। अब भाई मैं डर गया, भाई बहुत ज्यादा। मैं घबराकर मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करी। आरव कमरे के कोने में खड़ा था, वो बिल्कुल चुप था। मैंने कहा भाई इधर आ, जल्दी चले। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से कहा कि भाई चल चल। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बस वो दीवार को देख के मुस्कुराने लगा। पर ये मुस्कुराहट ऐसी नहीं थी जैसे वो उसका है, बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट, टूटी फूटी सी, पर बड़ी डरावनी। बस भाई मैं तो बहुत डर गया। मैंने बोला कि हमारे साथ कोई खड़ा है। भाई मेरे हाथ कांपने लगे, पर मैंने पूछा, मतलब कहाँ, कौन? उसने उंगली करी, उसने इशारा किया कि मेरे पीछे। मैं बहुत डर गया, बहुत ज्यादा। उस सन्नाटे में मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। जब वापस उसकी तरफ मुड़ा, आरव गायब था। बस भाई अब तो दिन ताना मैं जोर से उसका नाम पुकारने लगा, आरव आरव आरव।
उसी वक्त कॉरिडोर से फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी, टक टक टक। मुझे लगा आरव ही कुछ मजाक कर रहा है। मैं आवाज की तरफ भागा, कॉरिडोर खाली था। अब भाई असल में सच बोलूं, मैं अगर सच बताऊं यार, मैं आरव को नहीं ढूंढ रहा था, पर बस डर के मारे वहां से निकलना चाहता था। तो भाई छोड़ो, अब मुझे सच में डर लगने लगा। तभी मुझे सामने दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा, लास्ट पेशेंट हैज फाउंड अ फ्रेंड। क्या मतलब? आखिरी पेशेंट को अपना दोस्त मिल गया है। मेरा गला सूख गया। उसी वक्त मुझे किसी की हल्की सी हंसी सुनाई दी। हाँ, वही राक्षस वाली हंसी। और फिर बिल्कुल मेरे कान के पास किसी ने धीरे से कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। मैं पूरी ताकत से भागा, रिसेप्शन एरिया पार किया, मैं गेट तक पहुंचा, लेकिन गेट बंद था। मैंने एकदम से पीछे देखा, किसी ने मेरे सिर पे बहुत तेज वार किया और हम गिर गए। अब मुझे कुछ नहीं पता आरव कहाँ, कौन कहाँ। मुझे बस इतना याद है कि जब मैं दोबारा होश में आया तो हम हॉस्पिटल में थे और आरव भी मेरे पास ही बेहोश था। हम दोनों बेड पर थे, हम दोनों ठीक थे। अब भाई, अब क्या है कि यार मैं तो शायद से उस बात को थोड़ा सा भुला पाया, क्योंकि वो आखिरी चीज ही थी मेरे साथ और मेरे को खास इन चीज में जागरूकता भी नहीं है। पर उस रात के बाद यार आरव थोड़ा बदल सा गया है। वो अक्सर एक ही बात कहता रहता है। हम उस रात 2 लोग अंदर गए थे, लेकिन बाहर 3 आए थे। 3 आए थे, समझ रहे हो? 3 आए थे। और दोस्तों, आज भी कभी कभी रात को मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी होती है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, हम 3 हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम बस आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। आप देखते हैं भाई, कोई बात नहीं, एक कहानी हुई है तो क्या हुआ। अब वीडियो 1 एक कहानी, वीडियो 2 दूसरी कहानी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है भाई, ओके भाई, राम राम।